हेलो जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम फिर से आ चुके हैं नई स्टोरी लेके। तो पुरानी स्टोरी पे बहुत अच्छा व्यूज़ मिला है मेरे को। पूरे के पूरे 140 व्यूज़ दिए हो भाई साहब। मतलब क्या, उतनी भी ख़राब नहीं है भाई, बहुत अच्छे व्यूज़ है। तो ये एक नई स्टोरी है जो हम लेके आए हैं, जो मेरे दोस्त के दोस्त ने बताई है। तो ये स्टोरी बेसिकली चालू होती एक लड़के से। लड़के का नाम ले लेते हैं हम लोग, राज। उसका गाँव का नाम नहीं बता सकता, बताने से मना किया है। तो उसका क्या हुआ था कि जो बड़े मामा हैं, उनका एक बच्चा हुआ था। तो बड़े मामा का जब नया लड़का होता है भाई, तो सबको जाना होता है। तो सब लोग गए थे उसके नानी घर भी, ये भी गया था अपने परिवार वगैरह के साथ, सबके साथ गया था अपने नानी घर। तो ये स्टोरी ऐसे चालू होती है कि अपने घर गया, पूरा कज़न वज़न सब लोग मिले भाई, फुल पार्टी वार्टी होता है। जब कज़न मिलते हैं तो आप लोग भी रिलेट कर रहे हो, अगर फुल मस्त चकाचौंध होती है, मज़े ही मज़े होते हैं। तो वहीं स्टार्ट होती है। फिर क्या होता है कि एक दिन ऐसे पूरा फुल पार्टी वार्टी का सीन चल रहा होता है। तो एक दिन क्या होता है कि उसके घर के आगे एक पंडित आते हैं, पंडित कह सकते हैं या फिर अघोरी आते हैं और गेट पे नॉक करते हैं, थप 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 थप। तो उसके घर का मैं बाहर का स्ट्रक्चर आपको एक फ़ोटो में दिखा दूंगा, उस पर अच्छे समझ आएगा। तो उसके गेट पे आके नॉक नॉक करते हैं। तो सब लोग बाहर निकलते हैं, भाई कौन कौन है, भाई कौन है। तो वहाँ पे क्या वो सब लोग निकलते हैं, तो वहाँ पे उसके छोटे मामा खड़े थे। तो अघोरी ने बेसिकली ये कहा कि बच्चा तुमसे जो बन सके वो मेरे को दे दो, जो भी 1 रुपया 2 रुपया, अठन्नी चवन्नी जो हो सके मुझको दे दो। तो छोटे मामा ने बोला कि कुछ नहीं है, चलो भाग जाओ, क्योंकि वो बेसिकली वो सिटीज़ के थे, तो थोड़ा अंधविश्वासी टाइप के थे। तो अंधविश्वासी कह रहा हूँ या फिर अंधविश्वास तो उल्टा हो गया, मतलब बिल्कुल विश्वास नहीं करते थे भूत पे या फिर पंडित वंडित पे। तो उन्होंने बोला कुछ नहीं है, वो चले जाओ यहाँ से। तो उनको बहुत उल्टा सीधा सुना दिया। तो घर के सब लोग निकले कि भाई क्या हो गया, क्यों हो गया, ऐसे क्यों बोल रहे हो। तो बोला गया कोई, उस घर वाले बोले दे दो जो है पैसा ऐसे दे दो। तो बोला कोई कुछ नहीं देगा, ये सब ढोंगी वोंगी होता है, ये सब को कुछ नहीं आता। बस उसके घर में उसके बड़े मामा, छोटे मामा का दबदबा था, पूरा फुल दबदबा। तो सब लोगों ने ऐसे इग्नोर कर दिया। तो वो पंडित जी ने, वो पंडित करे जो, मैं उसको पंडित ही बोलूँगा यार, बार वो कन्फ्यूज हो जा रहा है। तो जो पंडित था उसको थोड़ा गुस्सा आ गया, तो उसने कुछ नहीं किया, गुस्से में स्माइल किया और अपने लोटे में से 2-3 छिड़के उसके घर के ऊपर छिड़क के चला गया। तो 2 दिन तक शांत था, तो सबको कुछ लगा नहीं, तो सब लोगों ने इग्नोर कर दिया। बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे घटनाएं चालू हुई। जैसे कोई कभी कभी कुछ काट रहा है तो उसका उंगली कट जा रहा है, कभी क्या हो रहा है, तो छोटी मोटी घटनाएं थी तो उतना नहीं पता चलता। एक दिन क्या हुआ, उनकी बड़ी मामी वो जब अंदर बाथरूम करने गई थी, तो क्या हुआ, वहाँ बहुत सारा तेल था, तो उसमें फिसल के गिर गई, उनका मत्था पूरा फट गया, पूरा खून निकलने लगा मत्थे से, यहाँ से पूरा ऐसे ऐसे खून हो गया था। तो फिर सब घर वाले भाग के आए, मामी उसकी चिल्लाए, भाई चोट लगे तो कोई भी चिल्लाता है। तो भाग के आई, तो फिर थोड़ी देर पहले फिर उसकी बेटी एक रिया नाम की थी, उसने बोला कि मैं 2 मिनट पहले आई थी, तो अभी तो कुछ नहीं था इधर। तो फिर सब लोगों ने इग्नोर किया, पहले गए हॉस्पिटल, पट्टी वट्टी लगाने गए। वैसे सब ऐसी ऐसी छोटी छोटी घटनाएं होती रह रही घर में, फिर सब लोग इग्नोर करते रह गए, ठीक है छोटी छोटी घटनाएं। फिर एक दिन क्या हुआ कि जब रिया गई थी छत पे कपड़ा लेने, तो वो जब उतर रही थी तो वो पूरी, उसको किसी ने पीछे से धक्का दिया, उसको ऐसा लगा और वो पूरी गिर गई, थप थप पूरे एकदम स्टेप बाई स्टेप ऐसे गिरते हैं। गोपी बहू में आप देखा होगा, धूमता ना कहाँ जा रहा हो यार। तो ऐसे ही हो गया था। तो फिर उसने बोला कि मुझको लगा कि पीछे से किसी ने धक्का दिया, मुझे किसी ने धक्का दिया, कोई गिरते तो ऐसे गिरता है ना भाई, तो उसने क्या ऐसे गिरी हो, उसको लगा कोई पीछे से धक्का दिया। तो फिर उस घर वालों ने बोला भाई ये तो फिर गड़बड़ बात है यार, ऐसे उससे वो गिर गई, आज ये गिर गई, फिर इसका भी हाथ पाथ थोड़ा फ्रैक्चर पड़ गया था। तो फिर इस हॉस्पिटल लेके गए। फिर घर पे आए, तो फिर क्या हुआ कि ऐसी ही घटनाएं छोटी मोटी बढ़ती जा रही थी। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, घटनाएं सिर्फ इसके बड़ी मामी और उस रिया के साथ हो रही है और घर में किसी के साथ नहीं हो रही। फिर धीरे धीरे ऐसी घटनाएं छोटी छोटी चलती रही। एक दिन क्या हुआ, सब लोग रात को सोए हुए थे, तो घर में क्या हुआ, उसके घर में एक कुत्ता भी था टॉमी नाम का। तो एक दिन बहुत तेज भौंकने लगा, नेक्स्ट लेवल एकदम भाव 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 भाव, कुत्ता ने एक्टिंग कर ली। तो फिर सबका नींद खुला भाई, और कंटिन्यूअस 1 घंटे से भौंके जा रहा है। तो फिर सबका नींद खुल जाते, कब से भौंक रहा है, उसके भौंकना नॉर्मल नहीं था। सब लोग उठ गए, उसमें रिया भी उठी, और रिया को घर के स्ट्रक्चर समझा देता हूँ। जैसे ये घर हो गया, ये एक घर हो गया, ऐसे एक स्क्वायर शेप में है, बीच में ढाबा है और साइड साइड में सबका रूम है। तो रिया के अकेले सोती थी भाई, बड़ी हो गई थी। तो जब रिया का आँख खुला ना, तो उसके जैसे रूम सब लोग खुला चढ़ो, उसमें गर्मी का माहौल था, तो सब लोग गेट खुला था, तो सब लोग अपने घर में आने के लिए गेट खुला करके सोते थे हवा आने के लिए। तो सब लोग सोए हुए थे। तो उसने देखा कि उसकी मम्मी जो है वो छज्जे से लटकी हुई है, उल्टा
चमगादड़ी कह दे, कल फिर रास्ते जा पूरा उल्टे लटकी हुई हैं और उसको देख रही हैं बिल्कुल यूं। भाई किसी के भी फट जाएगी यार, उस टाइम किसी कोई देखेगा तो बिल्कुल फट जाएगी। वो भी चिल्लाई पूरा फुल जोर से, तो सब लोग आ गए घर के, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। फिर सब लोग ने देखा क्या हुआ भाई क्या हुआ। फिर आए सब लोग तो फिर देखे कि उसकी मामी है जो कूदी फुल क्रिस्टी के स्टाइल में लैंडिंग की है। कहाँ फिर वो भटक जा रहा है यार। अरे यार स्टोरी आगे, अरे इससे पहले मैं एक घटना और बताना भूल गया। उससे पहले क्या हुआ था कि उसकी मामी जब सोई थी ना, तो उसका क्यों यहाँ से पूरा जो चूहा उनका ना पता बहुत लंबा चुटकी था, पूरा कंधे तक था, कंधे कमर तक था। तो उनका क्या हुआ, रात को ना कोई ऐसे काट दिया था ऐसा लग रहा था। तो फिर उसमें भी बहुत गुस्सा हुई थी, वो बोली कौन ऐसा मजाक करता है, कौन ऐसा कर दिया। तो उस पर भी उसके नाना वाना ने बहुत मनाया था उनको। भाई लड़कियों को तो अपने बाल से बहुत प्यार होता है, मेरे को तो भाई मेरे को भी इतने छोटे छोटे बालों पे बहुत प्यार है। बाल तो सही है ना मेरा। तो कहाँ पे थे हम लोग, तो ऐसे बाल वाल काट दिए थे। तो ये सब भी घटनाएं छोटी छोटी बताया था ना आपको, ऐसी हो रही थी। तो क्या हुआ, जब उसकी मामी को देखी जब ऊपर से नीचे कूदी, तो उनका जैसे पैर बैंड भी नहीं हुआ, बिल्कुल ऐसे गिरी। कृष्ण में कैसे हीरो गिरता है वैसे, कैसा कैसा एग्जाम्पल देता हूँ। तो घर वालों ने फिर देवता बुलाना चाहा कि भाई देवता को बुलाओ यार, ऐसा ऐसा सीन चल रहा है, तो देवता को बुलाया जाए। तो देवता को बुलाया गया, देवता नहीं आया। फिर बुलाया गया, फिर नहीं आया। फिर उसकी मामी को जैसे रिएक्शन हो रहा है, नहीं मार दूंगी उसको, नहीं छोड़ूंगी। रिया को बोल रही थी मार दूंगी उसको, नहीं छोड़ूंगी मैं, मार दूंगी। फिर ऐसे ही उसको फिर मामी को पकड़ा गया भाई, उसको गर्दन उसका जाकर पकड़ ली थी रिया का, तो उसको जाकर पकड़ा गया। फिर उसको पकड़ के खींचा गया। तो भाई देखो औरतों में ज़्यादा जान नहीं होता, ऐसे भी ओल्ड हो गई थी तो उतना उनके हाथ नहीं चल रहा था, लेकिन फिर भी 3-3 4-4 आदमी उठा के फेंक रही थी। तब सोच रहे हो मतलब कुछ पोजीशन सबको पता चल गया। फिर क्या हुआ कि अचानक रिया भाई डर के पूरा कोने में सिकुड़ गई कि भाई उस टाइम बच्ची थी यार, थोड़ा उतनी बड़ी नहीं थी, नॉर्मल थी, तो 15-16 ईयर्स की थी वो भी, तो उतना नहीं होता। वो भी पूरा डर के बैठ गई कोने में। फिर अचानक क्या हुआ कि रिया भी पूरा कँपाने लगी और उसमें भी किसी की आत्मा आ गई, मतलब उसमें भी कुछ आ गया। वो भी बोला मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, मैं तुझे फुल दम पूरा ऐसा हो गया था कि जीने नहीं दूंगी, वैसा वाला सीन चल रहा था। पूरा घर में तहस नहस का माहौल था एकदम पूरा। फिर अचानक से क्या हुआ, पूरा दोनों को रोका गया, लेकिन रिया उतना हाथ पैर नहीं चला रही थी, बट उसकी मामी पूरा हाथ पैर चला रही थी, उसको छोड़ूंगी नहीं, वैसा वाला सीन था। फिर सब लोग ने, उसकी नानी ने क्या किया लास्ट में जाके पूरे यज्ञ पूरा ऐसे लकड़ी वकड़ी लाई बैठ के कि देवता अभी आ जाओ प्लीज़ देवता आ जाओ। फिर देवता ने एंट्री किया। उन कुछ नाराज़ चल रहे थे क्योंकि वो छोटे मामा है ना जो पंडित को डांट दिए थे, तो इसीलिए वो नाराज़ चल रहे थे। तो उसके अंदर एंट्री किया प्रॉपर, उसमें देखना कि प्रॉपर सॉल्व होती है ना, उसी में वो एंटर करते हैं। तो वैसे ही वो आए और उसके बाद उन्होंने चिल्ला के बोला है चुप हो जाओ दोनों के दोनों। फिर पिन ड्रॉप साइलेंट हो गए दोनों, जैसे प्रिंसिपल आने के बाद स्टूडेंट कैसे हो जाते हैं वैसा ही बिल्कुल। उसके बाद फिर उन्होंने बोला, उन दोनों को बोला कि अब निकल जाओ यहाँ से, कोई लड़ाई झगड़ा करनी जरूरत नहीं, निकलो यहाँ से। तो भाई देवता है तो देवता का भाई अलग ही लेवल का ऑरा होता है, तो उनके आगे कोई बोल नहीं सकता। फिर दोनों लोग चले गए थे। फिर देवता ने आँख बंद किया और देखा कि कैसे कैसे घटनाएं हुई। तो फिर उसने उसके छोटे मामा की ओर देख के बोला क्यों रे, ज़्यादा शहर में पढ़ाई लिखाई कर लिया है। तो भाई सबको समझ आ गया क्या क्या सीन हुआ। फिर देवता ने बताया कि पंडित गुस्सा हो गया था, तो जो घर के कवच था जिसको हमने किया था, तो उसने छिड़क दिया था उस पर कि वो टूट गया था। और वो जो दोनों आत्माएँ थी वो तो थी जो इनके घर में नहीं पहले नानी थी, पहली नानी का डेथ हो चुका थी, उसकी दूसरी नानी थी। तो पहली नानी का जो था उनको गुस्सा था, और दूसरी वाली जो आत्माएं थी वो पंडित के द्वारा भेजी गई थी। तो जैसे जो बड़ी नानी थी वो अपने प्रोटेक्ट करने के लिए आई थी, रिया के अंदर जो आई थी, तो उसी बड़ी नानी थी। फिर उसका पूरा पीसफुल चल रहा है, सब चीज़ बढ़िया है। अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और फॉलो कर दीजिएगा।